नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय आज एक राजा और नर्तकी की अद्भुत प्रेम गाथा के बारे में आपको सुना रही हूँ। राजा का नाम था विक्रम सिंह। वे एक छोटे से रियासत के मालिक थे। वे बहुत ही सौम्य और प्रजापालक थे। उनके राज्य में एक नर्तकी थी जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी नाम के अनुरूप ही बहुत ही आकर्षक रूप लावण्य की स्वामिनी थी। उसका पेशा था नृत्य, गायन और वादन करना। जब वह अपने कार्यक्रम पेश करती थी तो लोग खुशी से झूम उठते थे और उस पर मोहरे और असरफियाँ लुटाया करते थे। इसी तरह मोहिनी का गुजारा होता था। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने मोहिनी के बारे में सुना और उसे अपने दरबार में बुलवा भेजा। मोहिनी ने राजा विक्रम सिंह के दरबार में आकर्षक गायन, वादन और नृत्य पेश किया। राजा बहुत ही अभिभूत हो उठे। उन्होंने सोचा कि इतने सुंदर कार्यक्रम के बदले में मैं इसे क्या दूं। उन्हें संसार की समस्त वस्तुएं उसके सामने तुच्छ जान पड़ी। उन्होंने कहा कि मोहिनी, तुम्हारी कला अत्यंत आकर्षक है। इसके सामने संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ हैं। बताओ, मैं तुम्हारी अनमोल कला के लिए तुम्हें क्या दूं। नर्तकी ने कहा कि महाराज, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगती। आपकी जो इच्छा हो आप दीजिए। राजा विक्रम सिंह ने बहुत सोचा, बहुत विचारा। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इसे अपना शीश उपहार में दे दूं। उन्होंने मोहिनी से कहा कि मोहिनी, तुम्हारी कला पर मुग्ध होकर मैंने आज तुम्हें अपना शीश उपहार में दे दिया है। तुम जब चाहे तब इसे मांग सकती हो। मोहिनी राजा के अनुराग पर मुग्ध हो उठी। उसे भी राजा से मानसिक प्रेम हो गया। उसने कहा कि राजन, आपका उपहार मुझे सहर्ष स्वीकार है। आज मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ। मैंने भी आज अपना दायां हाथ आपको दिया और अब यह दायां हाथ किसी से कुछ भी लेने या मांगने के लिए नहीं उठेगा। अब आप ही इसके मालिक हैं। राजा ने मुस्कुराकर अपनी मौन सहमति दे दी। नर्तकी अपने घर चली आई। इधर पड़ोसी राज्य का एक राजा था जिसका नाम था मिहिर सेन। वह बहुत ही अभिमानी था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं राजा विक्रम सिंह को नीचा दिखाऊं, नर्तकी को अधिक से अधिक उपहार देकर। उसने नर्तकी को अपने दरबार में बुलाया और अपना कार्यक्रम पेश करने के लिए कहा। मोहिनी ने पूरी निष्ठा के साथ अब गायन, वादन और नृत्य पेश किया। सभी दर्शक झूम उठे। राजा ने कहा कि इसे स्वर्ण भरा थाल दिया जाए और हीरे जवाहरात से भरी हुई टोकरी दी जाए। उसे दिया गया। नर्तकी ने अपने बाएं हाथ से स्वीकार कर लिया। यह देखकर राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसने कहा, नर्तकी, तुमने मेरे उपहार की अवहेलना क्यों की है। नर्तकी ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने आपके उपहार की अवहेलना नहीं की है। मैंने प्रतिज्ञा की है राजा विक्रम सिंह से कि मैं दाएं हाथ से किसी से कुछ भी नहीं लूँगी। मैंने अपना दायां हाथ उन्हें दिया है। इसके बदले में उन्होंने भी मुझे उपहार दिया है। अब मिहिर सेन ने कहा कि बताओ, ऐसा कौन सा उपहार विक्रम सिंह ने तुम्हें दिया है। इस पर मोहिनी ने कहा कि महाराज, समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। तो राजा हट करने लगे कि नहीं, जो राजा विक्रम सिंह ने तुम्हें उपहार दिया है उसे मुझे दिखाओ, मैं उसे 10 गुना अधिक तुम्हें उपहार दूंगा। तो मोहिनी ने कहा कि नहीं महाराज, आप ऐसा उपहार नहीं दे सकते हैं। अब मिहिर सेन को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने भी हट पकड़ लिया। कहा कि नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मोहिनी ने कहा कि ठीक है महाराज, समय आने दीजिए, मैं आपको उनका दिया हुआ उपहार दिखा दूंगी। बात आई गई हो गई। बहुत वर्ष बीत गए।
एक दिन मोहिनी राजा के दरबार में पहुंची और राजा विक्रम सिंह से कहा कि महाराज, आपने जो उपहार देने का वादा किया है, कृपया उसे मुझे दे दीजिए, मुझे किसी को दिखाना है। राजा विक्रम सिंह ने बिना एक भी क्षण गवाए अपना सर काटा और एक थाली में सजाकर दे दिया। मोहिनी ने उस सर को एक मखमली कपड़े से ढक दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि जब तक वह लौट कर नहीं आती है तब तक राजा के सर को संरक्षित रखा जाए। मोहिनी थाल लेकर मिहिर सेन के दरबार में पहुंची और कहा कि महाराज, ये देखिए, मुझे राजा विक्रम सिंह ने क्या उपहार में दिया है। राजा मिहिर सेन ने जब उस मस्तक को देखा तो वह बेहोश हो गया। जब उसकी मूर्छा खत्म हुई तो बहुत ही लज्जित हुआ और सारी बात जानकर उसने मोहिनी से माफी मांग ली। अब यह बात धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी फैल गई। मोहिनी उस सिर को लेकर विक्रम सिंह के दरबार में पहुंची और वहां राजा के सिर को धड़ से लगा दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसी पद को गाया जिस पद पर रीझ कर विक्रम सिंह ने वादा किया था कि मैं तुम्हें अपना सिर उपहार में दूंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई और मोहिनी की भी ऐसी निष्ठा थी, ऐसा अनुराग था कि विक्रम सिंह जिंदा हो उठे। इस प्रसंग को सुनकर पड़ोस के राज्य में एक राजा की पुत्री बहुत ही अभिभूत हो गई। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। उसने अपने पिता से आग्रह किया कि मैं विक्रम सिंह से शादी करूंगी। उसके पिता ने विक्रम सिंह के पास संदेशा भिजवाया। विक्रम सिंह ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अब राजा के क्रोध का पारावार न रहा, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ी रियासत का मालिक था। उसने आक्रमण कर दिया और विक्रम सिंह बंदी बना लिए गए। जब बंदी अवस्था में विक्रम सिंह को राज दरबार में लाया गया तो राजा ने साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीति अपनाई और कहा कि तुम मेरी पुत्री से शादी कर लो, इस तरह से तुम्हारा राज्य भी बढ़ जाएगा। मेरे पास अकूत धन संपदा है, बहुत बड़ा राज्य है और मेरी राजकुमारी बहुत ही सुंदर भी है। इस पर विक्रम सिंह ने कहा कि नहीं, मैंने वादा किया है कि मैं हमेशा नर्तकी के प्रति एकनिष्ठ रहूंगा और उसी के प्रति समर्पित रहूंगा। राजा ने बहुत समझाया किंतु विक्रम सिंह अड़े रहे। इस पर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ इसका वध कर डालो। सैनिक राजा को पकड़कर वध स्थल की ओर ले जा रहे थे। राजकुमारी ने जब यह खिड़की से दृश्य देखा तो उसने सैनिकों को बुलाया, कहा कि नहीं, यह मेरा प्रेम है, इस राजा को मुझे सौंप दो। सैनिकों ने विक्रम सिंह को राजकुमारी को सौंप दिया। राजकुमारी ने कहा कि राजन, मेरी ओर देखो, देखो मैं कितनी लावण्यमयी और रूपमती हूँ, तुम्हारी नर्तकी से ज्यादा खूबसूरत हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। राजा ने नीची निगाह करते हुए कहा कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो राजकुमारी ने हठ पकड़ लिया कि नहीं, अगर तुम विवाह नहीं कर सकते हो, कृपया मेरी तरफ एक बार निहारो अच्छी तरह से, तुम्हें भी मुझसे प्रेम हो जाएगा। विक्रम सिंह ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया और नीची निगाह से जमीन की ओर देखते रहे। इस पर राजकुमारी को क्रोध आ गया। उसने वधिकों को आज्ञा दी कि जाओ इसे काट दो, इसका मस्तक अलग कर दो, यह इसी लायक है। राजा को वध स्थल पर ले जाया गया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। सैनिक उनके सर को थाल में सजा कर लाए और रानी के सामने पेश किया। राजकुमारी ने उस सिर को सामने से देखा, उसके मन में बहुत ही क्रोध था। जैसे ही उसने सामने देखा, मस्तक दूसरी तरफ मुड़ गया। राजकुमारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने फिर उधर जाकर देखा जिधर राजा का सिर था, सिर तत्काल दूसरी तरफ मुड़ गया। अब तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि इसे गड्ढे में दफना दो।
इधर नर्तकी ने जब राजा की दुर्दशा की कहानी सुनी तो उसे बहुत ही अफसोस हुआ। वो बहुत ही दुख में घिर गई। उसने अपना सारा धन संपत्ति लुटा दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगी। इस तरह से एक सात्विक प्रेम का दुखद अंत हो गया। कहिए यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन का मुझे इंतज़ार है। नमस्कार।